हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 316, तुम्ही ने मुझे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया था। अब आगे। डॉक्टर ने इत्ती को चेक किया, फिर आहार्य को देखते हुए बोली, स्ट्रेस से बेहोश हो गई हैं, कुछ देर में होश आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो चली गई। इत्ती बेड पर बेहोश लेटी थी और आहार्य उसके पास उसका हाथ पकड़े खड़ा था। प्रकृति और शिवाय बेड के उस ओर आहार्य के सामने खड़े थे। आहार्य उन्हें देखते हुए उखड़ा सा बोला, उसे कॉल करने की क्या जरूरत थी, मुझे नहीं कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब है तुम्हारा, उसका जानना जरूरी था। शिवाय ने उसे देखते हुए जवाब दिया, जानना जरूरी था ताकि वो इस चीज के लिए स्ट्रेस ले लें। पता नहीं उसे कितना वक्त लगेगा इस चीज से बाहर आने में। आहार्य ने इत्ती को देखा, बेहोश में भी उसके चेहरे पर परेशानी थी। अगर तुम उसे इस बारे में बाद में बताते तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। वो मुझे माफ न करती, मुझे बर्दाश्त था, लेकिन उसकी ये हालत नहीं। उद्धरण चिन्ह। निशा का फ्यूनरल अच्छे से हो गया था। प्रकृति ने भी उसकी बेटी को दिल से अपना लिया था और उसकी खुशी के लिए बाकी फैमिली ने भी। बस शिवाय को छोड़कर। वो अभी भी इसके खिलाफ था क्योंकि ये बच्ची राजवीर की भी थी। फ्यूचर में उन्हें इससे प्रॉब्लम भी हो सकती थी। शिवाय ने प्रकृति को समझाया तो पहली बार उनकी लड़ाई हुई। इस कदर की प्रकृति उसे छोड़ने को तैयार थी, लेकिन उस बच्ची को नहीं। शिवाय आखिर मान तो गया, लेकिन वो अभी भी उस बच्ची को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। वजह वही थी, वैसे भी मर्द औरतों की तरह जज्बाती नहीं होते। इत्ती बालकनी में सोफे पर लीन होकर बैठी थी। उसके हाथ में उसकी बुक थी, लेकिन उसका ध्यान ऊपर काले आसमान की ओर था। काफी दिन हो गए थे वो डिस्टर्ब थी और आहार्य से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। ख्वाब में भी उसे निशा की वो हालत परेशान करती थी। उसी के कहने पर आहार्य ने पता लगाया था कि आखिर निशा ने राजवीर से शादी क्यों की। मालूम चला कि एक रात राजवीर ने नशे में निशा का रेप किया था और फिर बाद में तेज सिंह ने निशा के लिए रिश्ता भेजा। निशा के पापा और उसकी सौतेली माँ ने अपनी इज्जत बचाने के खातिर निशा की शादी उससे कर दी थी। ये बात खुद निशा के पेरेंट्स ने आहार्य के गार्ड्स के धमकाने के बाद एक्सेप्ट की थी। इत्ती ने आसमान से नजरें हटाकर अपनी बुक को देखा, फिर अपने माथे को सहलाकर एक गहरी सांस ली। एक्सेप्ट इत्ती। ये दुनिया सच में बहुत बुरी है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इतनी बुरी क्यों है? उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई पेरेंट अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसके पेरेंट्स को तो उस राजवीर को सबक सिखाना चाहिए था। वो निशा की शादी उससे कैसे कर सकते थे? उद्धरण चिन्ह। जितना वो सोचती उसका दिमाग और उलझ जाता था। उसका दिल हमेशा दुखने लगता जब वो निशा के बारे में सोचती। आखिर वो तो इतनी अच्छी थी, उसके साथ उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें जरा रहम न आया उस पर? इत्ती ने बुक साइड में पटकी और अपना चेहरा ढक कर रोने लगी। आई विश मैं उससे कांटेक्ट न तोड़ती। उद्धरण चिन्ह। जब उसने डोर ओपन होने की आवाज सुनी तो जल्दी से अपनी आंखों को रगड़कर एक गहरी सांस ली। उसने कदमों की आवाज सुनी और एक गहरी सांस लेकर सर उठाकर देखा। आहार्य ग्लास डोर के पास खड़ा था। एक हफ्ते का वक्त हो गया था। वो आहार्य से ज्यादा बात नहीं करती थी। ये उसकी बुरी आदतों में शुमार था कि वो जब डिस्टर्ब्ड होती तो उसका किसी से बात करने का दिल न चाहता। हाँ, वो जानती थी आहार्य को उसकी इस हट से बहुत हट होता था। वो सोफे से उठी और धीरे से उसके पास जाकर उसकी बाहों में सिमट गई। आहार्य ने उसे होल्ड किया और सर झुकाकर उसे देखने लगा। उसने भी कुछ नहीं कहा। इत्ती ने सर उठाया और उसे देखने लगी। उसकी नजरों को समझकर आहार्य ने कंफर्म किया, तुम सच में चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने बस सर हिला दिया। अगले ही पल आहार्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम में आया। उसने इत्ती को बेड पर लेटाया। इत्ती उसे देखने लगी। वो उसके करीब जाता कि उसे कुछ ध्यान आया।
वो उठने लगा तो इत्ती ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाए। उद्धरण चिन्ह। लाइट। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने कुछ नहीं सुना और सर हिलाते हुए फिर बोली, मत जाए न प्लीज। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसकी आंखों को छुआ और उस पर झुकते हुए बोला, मत रोइए न प्लीज। उद्धरण चिन्ह। उसके लहजे पर इत्ती के होंठों पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। आहार्य उसके करीब आया। आज इत्ती ने उसे नहीं रोका, न कोई नखरे किए, न ही बीच में उसे रोका, जैसा वो हमेशा करती थी। काफी वक्त गुजर गया। थकन से वो बुरी तरीके से हाफ रही थी। फिर भी उसने उसे रोकने को नहीं कहा। आखिर उसका ख्याल कर आहार्य खुद रुक गया। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। उसकी सांसें भी तेज थी। आहार्य धीरे से उसके कान में बोला, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती, हमारा उन पर कोई इख्तियार नहीं होता, हमें बस उन्हें एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ, वो हमें लाइफ टाइम याद रहती हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि उन्हें वक्त रहते एक्सेप्ट कर लें ताकि वो चीजें हम पर हावी होकर हमें डिस्ट्रॉय न कर सकें। उद्धरण चिन्ह। उसने सर उठाकर इत्ती को चेहरे को देखा। वो कुछ सोच रही थी। आहार्य ने उसके माथे पर आए पसीने को अपनी उंगली से साफ किया। क्या सोच रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। इत्ता उसे देखने लगी। सबके लिए एक्सेप्ट करना इजी थोड़ी होता है, हर इंसान एक सा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। हम सही कहा, हर इंसान एक सा नहीं होता, बट ये एक्सेप्टेंस का फीचर सब में होता है। बस कोई जल्दी कर लेता है और किसी को वक्त लगता है। हमारी लाइफ में कई सारे फेजेस आते हैं जाते हैं। हम एक ही जगह पर स्टक रहेंगे तो हमारे पास बहुत सारे बैकलॉग रह जाएंगे। जैसे तुम्हारे पास है, तुम अब तक 3rd चैप्टर पर हो जबकि अब तक तुम्हें एटलीस्ट 10 चैप्टर पर होना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने जल्दी से कहा, मैं चैप्टर 5 पर हूँ। मैं सुबह से पढ़ रही थी। कुछ पता ना हो तो बुला मत कीजिए, समझे। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने एक पल एक दूसरे को देखा और फिर एक ही वक्त मुस्कुराने लगे। इत्ती थोड़ा उठकर उसके गले लग गई। मैंने आपको इग्नोर किया, आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा होगा ना। उसकी आवाज नम थी। हम बहुत। उद्धरण चिन्ह। आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। इत्ती के हाथ उसकी गर्दन पर कस गए। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। तुम इतना ही गिल्टी हो तो जाओ, मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उससे दूर होकर फिर तकिए पर लेट गई। आपको शर्म भी है कुछ? मैं इतनी थक गई हूँ और आप मुझसे कॉफी बनाने के लिए कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अभी तो तुम बड़ी गिल्टी थी। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसके ऊपर से हटकर उसके साइड में लेट गया। अपनी कोहनी बिस्तर पर टिकाकर उसने अपने सर को हथेली से सहारा दिया और उसे देखने लगा। इत्ती ने उसे देखकर पाउट किया। अच्छा, अब आपने कॉफी का जिक्र किया ही है तो प्लीज बना लाइए ना हम दोनों के लिए। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे घूरने लगा। सुधर जाओ। उद्धरण चिन्ह। एक तकिया उठाकर आहार्य ने उसके मुंह पर मारा, फिर बिस्तर से उठ गया। इत्ती ने जल्दी से पिलो हटाया और जैसे ही उसकी नजर आहार्य पर गई, उसने फिर अपना चेहरा पिलो से ढक लिया। कितने शेमलेस हैं आप। उद्धरण चिन्ह। तुम्ही ने मुझे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया था और शेमलेस मैं हो गया। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने वही पिलो उस पर ही फेंका। शट अप। हेजिटेशन नाम की एक चीज होती है। उद्धरण चिन्ह। व्हाट्स दैट? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने वही पिलो फिर उस पर फेंका और कमरे से निकल गया। जब वो कॉफी लेकर रूम में आया तब तक इत्ती सो चुकी थी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। आहार्य इत्ती से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, उसे थोड़ा नॉर्मल बनाओ। तो नॉर्मल मतलब क्या? उसके कैरेक्टर को तो समझिए। वो लाइफ टाइम अकेला रहा और फिर हमेशा अपनी डैड की इम्पोर्टेंस के लिए तरसता रहा। आखिर में उसकी इकलौती फैमिली, उसकी माँ भी उससे दूर हो गई। रियल फैमिली के नाम पर उसके पास सिर्फ इत्ती है। और जब इंसान के पास अकेली कोई प्रेशियस चीज होती है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड, बहुत पोसीसिव हो जाता है। उसके मन में डर रहता है कि कहीं वो उसे खो ना दे। एंड स्टोरी डिस्क्रिप्शन में भी यही है। इत्ती को थोड़ा स्ट्रांग दिखाओ। उफ खुदाया, वो इनफ स्ट्रांग तो है,
यार अकॉर्डिंग तो हर कैरेक्टर डिमांड हम कोई उसे कुछ बोले तो अपने लिए स्टैंड लेती है। आहार्य के लिए भी कोई कुछ बोले तो जवाब देती है। तेज सिंह को नहीं दिया, मोहिना सिंह को नहीं दिया था, सुकन्या सिंह को नहीं दिया, अब एक 19 साल की लड़की को मास्टरमाइंड बना दूं, वो भी उसे जिसे बचपन से सिर्फ पैम्परिंग मिली है। लास्ट बात, इतनी आहार्य के बदले में उसकी मदद कैसे कर सकती है यार। लाउडली क्राइंग, जरा सोचो, आहार्य जो ये तक बर्दाश्त नहीं करता कि इतनी हल्की सी भी टेंशन ले, वो उसे इन सब में इन्वॉल्व करेगा। और इत्ती की पाव से देखो, अगर उसे आहार्य का सब एकदम से पता लगा, वो बदला नहीं लेगी, उसकी मुसीबत बढ़ाएगी। उसका कैरेक्टर समझो, वो जज्बाती है, क्विक फैसला लेती है, वो उस बारे में सोचती रहेगी और फिर कुछ मैस करेगी। जज्बात में आकर, मैं बहुत जज्बाती हूँ। अगर मेरी फैमिली मुझे कुछ बताती है कि किसी ने उनसे कुछ कहा तो मैं गुस्से से उबल जाती हूँ एंड मैं बहुत सोचती हूँ उस बारे में। एक बार अम्मी ने मुझसे कहा कि मेरी आंटी चाची ने उन्हें ये कहा तो मैंने सब्र करने की जगह जज्बात में आकर लड़ाई की उनसे कि आपने ये क्यों कहा। इससे सिर्फ और परेशानी क्रिएट हुई थी। अगर मेरी सिस्टर्स कहती हैं कि यार वो टीचर ऐसे हैं, उन्होंने ये कहा, तो मैं बहुत गुस्से में आ जाती हूँ कि कल ही स्कूल चलकर उनसे बात करूंगी। हाउ डरे शी, लाइक आई एम सो जज्बाती, इमोशनल, ओवर थकाइना। बट हाँ, मैं स्टैंड लेती हूँ सबके लिए, यानी मैं स्ट्रांग हूँ, बट एट द सेम टाइम सबरी बिल्कुल नहीं हूँ। एस लाइक इतनी, इसलिए अब मेरी फैमिली मुझे बताती नहीं क्योंकि मैं सोचूंगी उस बारे में, वो मुझे बेसिकू नहीं देख सकते। जस्ट लाइक आहार्य इत्ती को नहीं बताता। और सुहानी इत्ती से तेज है क्योंकि उसने स्ट्रगल किया, दुनिया देखी है, बट इत्ती ने नहीं, उसे सब अच्छा अच्छा ही मिला है सब। और पहली बार अगर उसने डेड बॉडी देखी है तो पैनिक करेगी ना। मैंने फर्स्ट डेड बॉडी जब देखी थी तब मुझे यकीन आया था कि भाई मौत जिंदगी क्या होती है। काफी वक्त तक मैं ट्रॉमेटाइज्ड थी। कैरेक्टर का एनालिसिस करिए, उन्हें समझिए। राइटर मैं हूं, मैंने ऐसे ही तो नहीं लिखा होगा ना। एपिसोड 317, 2 साल बाद। अब आगे। आज इत्ती और आहार्य की शादी की पहली सालगिरह थी। हाँ, उनकी शादी को 1 साल का वक्त गुजर गया था। इत्ती और आहार्य मिरर के सामने खड़े थे और आहार्य घुटनों के बल बैठा उसकी साड़ी पहनने में हेल्प कर रहा था। इत्ती काफी झुंझलाए हुई थी। इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आप? अब तक आपको साड़ी पहनाना नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने झटके से उसकी प्लेट्स को साड़ी के अंदर डाला, जिससे इत्ती चिहुक उठी। आहार्य खड़ा हुआ और उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेती? उद्धरण चिन्ह। उसने इत्ती को एक और किया, फिर खुद मिरर के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़कने लगा। इत्ती मुंह खोले कुछ वक्त देखती रही। अगले ही पल वो आहार्य के सामने आकर खड़ी हो गई। देखा, मुझे मालूम ही था आप बदल जाएंगे, आप बदल गए हैं। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने गर्दन नीची कर उसे देखा और उसके मुंह पर अचानक परफ्यूम स्प्रे कर दिया। इत्ती ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। What the hell? वो चीखी। आहार्य ने अब उसकी गर्दन पर परफ्यूम छिड़का तो वो आंखें खोल गुस्से से बोली, ये मेंस परफ्यूम्स मुझे क्यों लगा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने बॉटल उसके सामने की। इत्ती को लगा वो फिर वही हरकत करने वाला है। उसने फिर कसकर आंखें बंद कर ली। ध्यान से पढ़ो इसे। उसकी बात सुनकर इत्ती ने आंखें खोली और देखा वो यूनिसेक्स परफ्यूम था। वैसे इतना रेडी किसके लिए हुआ जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। इत्ती हाथ बांधे उसे घूरने लगी। है कोई तुमसे क्या मतलब? अंडस्को। आहार्य मिरर में देखते हुए अपने बाल ठीक करने लगा। हाँ, मुझे क्यों बताएंगे आप? वैसे क्या वो सुंदर हैं? उद्धरण चिन्ह। हम और आज तो वो काफी वक्त बाद ब्लैक साड़ी पहनकर आएगी। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने मिरर में खुद को देखा और अपनी ब्लैक साड़ी ठीक करने लगी। अच्छा, और क्या हॉट हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, बहुत क्यूट हैं, थोड़ी सी चबी भी। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही इत्ती ने अचानक उसके सीने पर एक पंच किया। मैंने तुम्हें सेल्फ डिफेंस इसलिए नहीं सिखाया कि तुम हर वक्त इसका इस्तेमाल मुझ पर करो। उद्धरण चिन्ह। उसने इत्ती को रेडी होने में मदद की,
फिर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर दोनों के अक्स को मिरर में देखने लगा। उसने प्यार से इत्ती के बालों पर किस करते हुए कहा, हैप्पी फर्स्ट ईयर ऑफ डॉग हेडनेस। इत्ती मुस्कुराई। अच्छा बताए आपका ये 1 साल मेरे साथ कैसा था? सच सच बताना। उद्धरण चिन्ह। गुस्सा तो नहीं करोगी ना? उद्धरण चिन्ह। इत्ती की आंखें छोटी हो गईं। अब जल्दी बताए। खतरों से भरा। उससे दूर होकर वो हंसने लगा। इत्ती पलटी और उसके पास भागने लगी, लेकिन सारी की वजह से वो उलझ रही थी। आखिर वो रुककर दूर खड़े आहार्य को घूरते हुए बोली, आप हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं, आज के दिन तो कुछ ढंग का बोल देते। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ब्राइटली मुस्कुराते हुए बोला, हाँ माना तुमने आज ब्लैक साड़ी पहनी है, बट ये चुड़ैल जैसी हरकतें करना जरूरी नहीं था वैसे। उद्धरण चिन्ह। इत्ती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? उद्धरण चिन्ह। उसने ड्रेसिंग से कोम उठाया और उसकी ओर फेंका। आहार्य झुक गया जिससे वो कोम खिड़की के बाहर चला गया। गार्डन एरिया में सब 1 घंटे से दोनों का वेट कर रहे थे। शिवाय की गोद में उसकी और प्रगति की बेटी शिवी थी। शिवाय शिवी को देखते हुए बोला, बेटा चलो बुआसा को देख कर आते हैं। उद्धरण चिन्ह। शिवी खुशी खुशी सर हिलाने लगी। प्रगति ने दोनों को घूरते हुए कहा, कहीं नहीं जाना, थोड़ी शर्म करो। उद्धरण चिन्ह। शिवी झुककर शिवाय के कान में बोली, मम्मा बच्चा गुच्छा तलती हैं। उद्धरण चिन्ह। शिवाय धीरे से बोले, बेचारे पापा और शिवी। उद्धरण चिन्ह। प्रगति दोनों को घूरते हुए बोली, फिर से मेरी बुराई कर रहे हैं आप दोनों। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने इनोसेंटली न में सर हिला दिया। गुड। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति एक चेयर पर बैठी अपने फोन में कुछ काम कर रही थी। उसे कोई मतलब नहीं था किसी से। आकाश उसके पास आया। उसके हाथ में उनका कुछ महीने का बेटा था, अकाय। कीर्ति जी इसे भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने चिढ़ से फोन नीचे रखा। आकाश कांट यू सी, मैं एक प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, मेरी कल एक मीटिंग है। वैसे ही इस पार्टी की वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है। अगर दोनों को आना ही नहीं था तो पार्टी क्यों रखी? उद्धरण चिन्ह। आकाश को गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अब वो काफी बदल गया था। वजह थी कीर्ति का उनके बेटे पर ध्यान न देना। उसने सब्र किया जब कीर्ति ने उसे और उनकी शादी को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया। उसने तब भी सब्र किया जब कीर्ति प्रेगनेंसी में अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखने की जगह ओवरवर्क करती थी, ये जानते हुए भी कि इससे उनके बच्चे को नुकसान हो सकता है। आकाश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो खुद अपने बेटे का ख्याल रखता था। लेकिन अभी वो छोटा था, उसे माँ में दूध की जरूरत थी। लेकिन इन सब से उसके जज्बात, उसकी मासूमियत कहीं दब गई थी। वो दांत पीसते हुए बोला, इसमें आपका सिर्फ 20 मिनट जाएगा, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने एक नजर उसे देखा, फिर आकाय को अपनी गोद में ले लिया। अभी हर ओर खामोशी थी। जब सबकी नजरें हैरानी से ऊपर वाली खिड़की से गिरती चीजों पर गईं। कहीं माम बॉस को मार तो नहीं रही? ऊपर देखते हुए ऋतिक हंसकर बोला। उसने देखा उसके बगल में खड़ी उसकी बीवी उसे घूर रही थी। उसकी स्माइल गायब हो गई। अब क्या खाना है आपको? उद्धरण चिन्ह। कुछ तीखा खाना है। उद्धरण चिन्ह। मौनी ने अपने पेट को सहलाया, वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी। अभी तो आपने इतना सब, तुम बड़े उसके निवाले गिन रहे हो। उद्धरण चिन्ह। पीछे से किसी की आवाज आई। उसे पलटने की जरूरत नहीं थी। गौरी जी ने मौनी को एक प्लेट दी, जिसे देख मौनी के मुंह में पानी आ गया। अम्मा आप बहुत अच्छी हैं। उद्धरण चिन्ह। और आप बहुत बुरे। उसने ऋतिक को आखिर में घूरा। गौरी जी भी उसे नाखुशी से देख रही थी। थोड़ी शर्म करो, तुम उसके निवाले गिन रहे हो, जरा दिमाग लगाओ, बेचारी को 2 लोगों का खाना खाने की जरूरत पड़ती है, एक अपने लिए एक बच्चे के लिए। उद्धरण चिन्ह। चलो बेटा हम वहां चलकर बैठते हैं, वरना इस बुड़बक को देख देख कर हम दोनों को गुस्सा आएगा। हाँ अम्मा चलिए। अचानक ही हर ओर अंधेरा छा गया। सिर्फ एक सेंटर लाइट एंट्रेंस पर थी, जहां से इत्ती और आहार्य आ रहे थे। आहार्य का हाथ इत्ती की कमर पर था।
इत्ती सबकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, आपने जो कहा था उसके लिए मैं बाद में आपको अच्छे से सबक सिखाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। सॉरी तो बोला था ना मैंने। अहह बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो बहुत मर रही था ना आपके सड़े से सॉरी के लिए। उद्धरण चिन्ह। सब एक एक कर दोनों को विश करने लगे। पार्टी में सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स और दोनों की फैमिलीज ही इनवाइटेड थी। आहार्य तो सिर्फ इत्ती के साथ रहना चाहता था, लेकिन इत्ती की ख्वाहिश थी कि वो सबके साथ सेलिब्रेट करें। शिवाय और प्रैक्ति ने दोनों को विश किया। मुबारक हो तुम दोनों को। इत्ती आगे बढ़कर शिवाय के गले लग गई। शिवाय धीरे से बोला, तुम जब चाहे उससे डाइवोर्स ले सकती हो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगा। उद्धरण चिन्ह। उसने ये बात बहुत हल्के से कही थी। इत्ती चौंकते हुए उससे दूर हुई। तभी अचानक शिवी, जो शिवाय के गोद में थी, वो तेज आवाज में बोल उठी, डिवोर्स। उद्धरण चिन्ह। शिवाय। प्रैक्ति गुस्से से बोली, और आहार्य उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, इसने तुमसे क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। इत्ती अब क्या ही बोलती। उसके बाद आहार्य के चेहरे पर गुस्सा बरकरार था। इत्ती धीरे से बोली, आप उनकी बातों को पकड़कर क्यों बैठ जाते हैं? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने सुना लेकिन इग्नोर किया, तब तक जब तक उसने वो आवाज नहीं सुनी। ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोनों ने सामने देखा। वो मानव था, उसके साथ पिया भी थी। इत्ती ने नजर बचाकर आहार्य को देखा और मन ही मन अपने किए प्रे करने लगी। अब मैं गई काम से। मैं तो इन्हें बताना ही भूल गई कि मैंने मानव और पिया को भी इनवाइट किया है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने ठंडेपन से एक नजर इत्ती को देखा, जो उससे नजरें बचा रही थी। हेलो पिया, कैसी हो? उद्धरण चिन्ह। आई एम बट तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम हमारी एंगेजमेंट में क्यों नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। इत्ती बहाना बनाते हुए बोली, उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, बट शादी में आना ही है, नेक्स्ट मंथ। उद्धरण चिन्ह। ओ ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी। दोनों ने साइड हक किया। मानव ने मुस्कुराते हुए आहार्य को देखा, लेकिन आहार्य ने उसे कोई खास तवज्जो न दी। उनके जाने के बाद आहार्य इत्ती को अपने करीब खींचते हुए बोला, बहुत बढ़िया। तुम कभी मेरे खिलाफ जाने से बाज मत आया करो। उद्धरण चिन्ह। ट्रस्ट मी, मैं भूल गई थी। उद्धरण चिन्ह। अच्छी बात है। आहार्य ने उसका हाथ छोड़ दिया। इत्ती ने बेबसी से अपने सर को सहलाया। उसे कभी कभी लगता था कि उन दोनों ने इस एक साल में एक दूसरे के कैरेक्टर को अडेप्ट कर लिया है। आहार्य कभी कभी उसकी तरह हरकतें करता था और इत्ती आहार्य की तरह। पार्टी खत्म होने के बाद जिस पल इत्ती अपने रूम में आई, खासी हैरान रह गई। तभी आहार्य ने उसे पीछे से अपनी बाहों में समेट लिया। इत्ती एक नजर रूम को देख, फिर सर टेढ़ा कर उसे देखते हुए बोली, ये तो बिल्कुल वैसा है। उद्धरण चिन्ह। असल में उनका रूम बिल्कुल उनकी फर्स्ट नाइट जैसा डेकोरेट था। एग्जैक्ट सेम, हर एक डिटेलिंग सेम। तुम हमेशा कहती हो न कि वक्त के साथ रिश्ते में चार्म खत्म हो जाता है। वक्त के साथ मैं तुम्हें वैसे ट्रीट नहीं करूंगा, मैं बदल जाऊंगा। हमारे बीच की बॉन्डिंग फीकी पड़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, नो मिसेस आहार्य सिंह राजपूत, ऐसा कभी नहीं होगा। हर साल हम फिर से वहीं से शुरू करेंगे। हर साल एक न्यू स्टार्ट, जैसे हमने उस रात की थी। उसके बाद पूरा साल हमारी शादी के पहले साल की तरह होगा, स्वीट एंड स्पाइसी। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे उठाए बेड के करीब आया और उसे फूलों से सजे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया। इत्ती हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। उसकी आंखों में देखते हुए आहार्य ने उसके माथे पर किस किया। मेरे इस साल को बेहतर से भी बहुत बेहतरीन बनाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी लाइफ में आने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी वाइफ बनने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरे लिए लॉयल रहने के लिए, मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेने के लिए, तैयार रहने के लिए, उस हर एक चीज के लिए जो तुमने मेरे लिए किया, थैंक यू सो मच। आहार्य ने उसके माथे से अपने होंठ हटाए, फिर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उसकी हर उंगली को चूमते हुए उसे देखने लगा।
इत्ती ने आंखें खोली और उसे देखा। उसकी आंखें खुशी के एहसास से नम थी। यार, तुम्हारा हर बात पर रोना जरूरी है क्या? उद्धरण चिन्ह। और आपका हर बात पर डांटना जरूरी है क्या? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले इत्ती उसे लड़ना शुरू करे, आहार्य ने उसके होंठों को अपने कब्जे में ले लिया। वैसे तो दोनों कई बार एक दूसरे से करीब आए थे, लेकिन हर दफा वो एक दूसरे की करीबी में एक नया सा एहसास महसूस करते थे। और आज की उनकी ये रात तो बिल्कुल उनकी पहली रात की तरह थी। 2 साल बाद, एपिसोड 318, रात में मोस्ट लविंग हस्बैंड और सुबह खड़ूस बॉस। अब आगे। 2 साल बाद, इत्ती आराम से बेड पर सो रही थी। अचानक ही उसका फोन रिंग हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। आज भी तुम ऑफिस के लिए लेट हो? ऐसे इरेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज की मुझे कोई जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। इत्ती की आंख झटके से खुली। सॉरी बॉस। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने टाइम देखा और अपना सर पकड़ लिया। वो हड़बड़ी में बेड से उठते हुए बोली, अजीब इंसान है, रात में मोस्ट लविंग हस्बैंड और सुबह खड़ूस बॉस। उद्धरण चिन्ह। वो जल्दी जल्दी रेडी हुई। फॉर्मल पहनने के बाद उसने अपने लंबे बाल बांधने की कोशिश की, फिर फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। सिंह कॉरपोरेशन में वो लगभग भागते हुए पहुंची। सीईओ's कैबिन में आहार्य की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर थी। उसने अफसोस से सर हिलाया। क्या करूं मैं तुम्हारा? इत्ती अपने डिपार्टमेंट में पहुंची। वहां पिनड्रॉप साइलेंस था। अचानक ही उसके सामने एक मिडिल एजेड औरत आकर खड़ी हो गई। तुम हाफ एन आवर लेट। उसने अपनी रिस्ट वॉच में देखा। इत्ती ने उन्हें एक फेक स्माइल दी। वो मैं अलार्म लगाना भूल गई थी। उद्धरण चिन्ह। 2 दिन पहले भी तुमने यही कहा था। उद्धरण चिन्ह। सारे एम्प्लॉय उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। आई एम सॉरी, कल से पक्का टाइम पर आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। तुमने जब से ज्वाइन किया, यही बोल रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उन्हें देखने लगी, तो उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है जाओ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती अपनी सीट पर आकर बैठ गई। वो इंटर्न थी, और आज उसे सिंह कॉरपोरेशन ज्वाइन किए पूरा 1 महीना हो गया था। उसने अपने बगल में सुहानी को देखा जो फॉक्सली अपना काम रही थी। फिर वो भी अपना काम करने लगी। सुहानी ने तिरछी नजर से उसे देखा और मन ही मन चिढ़ते हुए बोली, हाँ इसे प्रिविलेज तो मिलेगी ही, आखिर बॉस की बीवी जो है, स्ट्रगल तो सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए है। उद्धरण चिन्ह। ये इंटर्न की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक ने उस फाइल को उठाकर चेक किया। सर, वो इत्ती, वो हमेशा लेट आती हैं। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक ने सर उठाकर उन्हें देखा तो वो एक्सप्लेन करते हुए बोली, अकॉर्डिंग टू रूल्स और 1 मंथ का एनालिसिस देखते हुए वो परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए कैपेबल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वो सारे रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होते। उद्धरण चिन्ह। क्यों सर? वो कौन है? उद्धरण चिन्ह। वो सब जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि आप उन्हें अच्छे से ट्रेन करें। गॉट दैट मिसेस वालिया? मिसेस वालिया ने सर हिलाया। वो अक्सर सोचती थी आखिर सिंह कॉरपोरेशन जिसके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे, अगर एक दिन भी कोई एम्प्लॉय लेट आए तो उसे फायर कर दिया जाता था, गलतियों पर उन्हें डिमोट कर दिया जाता। तो वो रूल्स सिर्फ इत्ती पर ही अप्लाई क्यों नहीं होते थे? मिसेस वालिया वापस अपने डिपार्टमेंट में आ गईं। वो इत्ती के पास आई और उसके पीछे खड़ी होकर उसकी कंप्यूटर स्क्रीन को देखने लगी। फिर वो इत्ती को सब समझाने लगी। सुहानी और कुछ एम्प्लॉय को ये देखकर बहुत जलन हो रही थी। लंच ब्रेक में काफी एम्प्लॉय उठकर कैफेटेरिया में चले गए। इत्ती खुश होते हुए बोली, वाह मैंने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। बट अभी बहुत कुछ है जो तुम्हें सीखना है। उद्धरण चिन्ह। मिसेस वालिया मुस्कुराते हुए बोली, एक बात से वो डिनाई नहीं कर सकती थी कि इस लड़की में पोटेंशियल तो था। सुहानी के साथ कुछ 2-3 एमोलॉज रेस्टिंग एरिया में खड़ी बातें कर रही थी। वो इतनी बहुत घमंड दिखाती हैं। हाँ, और उसके लेट आने पर भी मिसेस वालियन उसे कुछ नहीं कहती। जरूर, उसका बॉस के साथ चक्कर होगा। तुम्हें याद नहीं फर्स्ट डे बॉस ने उससे हाथ मिलाया था,
जबकि बहुत से एम्प्लॉय यहाँ कितने सालों से हैं, आज तक उन्हें बॉस से मिलने का मौका नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। अरे नहीं, हमारे बॉस ऐसे नहीं हैं और उनकी तो शायद 3 साल पहले शादी भी हो गई है। उद्धरण चिन्ह। हाँ यार, वो कहाँ बॉस तक पहुंचेगी। मैं भी पता नहीं गुस्से में क्या क्या सोच रही हूँ, लेकिन आई एम डैम श्योर जरूर उसे ये जॉब किसी के साथ सोने से मिली है। उद्धरण चिन्ह। सुहानी उन लोगों की बातें सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। वही थी जिसने सबके मन में इत्ती के लिए गलत बातें भरी थी। आखिर लोगों की फितरत यही होती है, सुनी सुनाई बात पर यकीन कर सामने वाले के बारे में अपनी राय बना लेना। वो कभी डायरेक्टली इत्ती की बुराई नहीं करती थी, बस मासूम बनकर पासा फेंकती। उसे रश्क आता था इत्ती की किस्मत पर। यार तुम लोग ऐसा मत कहो, जरूरी थोड़ी यही बात हो। हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। वो मासूम बनते हुए बोली। उनमें से एक लड़की उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सुहानी तुम बहुत मासूम हो इसलिए तुम्हें सब अच्छे लगते हैं, हम जानते वो कैसी हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह बहुत अच्छे से जानती हो तुम मेरे बारे में। उद्धरण चिन्ह। वॉशरूम का डोर खुला तो सब इत्ती को देखकर चौंक गए। इत्ती हाथ बांधे उन्हें घूर रही थी। सुहानी के पास खड़ी वो लड़की पहले हल्का सा सकपकाए फिर टॉक्सिसिटी से बोली, हाँ तो तुम ऐसी ही हो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, बहुत अच्छे से जानती हो मुझे। मेरी दूर की रिश्तेदार लगती हो या मेरी माँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें शार्प थी। इन 2 सालों में उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फिगर भी बहुत बदल गया था और उसके एटीट्यूड और घमंड में इजाफा हो गया था। वो लड़की भी बदतमीजी से बोली, हाँ तो मैंने गलत क्या कहा, तुमने जरूर इस जॉब के लिए अपनी बॉडी का यूज किया होगा, शेमलेस। बाकी 2 लड़कियों ने और सुहानी ने चुप रहना बेहतर समझा। इत्ती ने सर टेढ़ा कर उसे एक स्माइल पास की, यानी तुम मानती हो मेरे पास एक खूबसूरत बॉडी है, जिसका मैंने इस्तेमाल किया। जाओ तो तुम भी अपनी बॉडी का यूज करो और प्रमोशन ले लो। उद्धरण चिन्ह। वो हंसी और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, लेकिन तुम्हारी इस बॉडी को कोई फ्री में भी यूज नहीं करना चाहेगा। उद्धरण चिन्ह। तुम। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की उसकी ओर बढ़ी तो इत्ती ने उसका हाथ पकड़कर पहले बेरहमी से मोड़ा फिर उसे नीचे ढकेल दिया। वो काफी गुस्से में थी। नीचे पड़ी उस लड़की को वो लात मारते हुए बोली, मेरे ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है, समझी। न मैं तुम्हें जानती हूँ न तुम मुझे। फिर किस हक से तुमने मुझे जज किया। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसे फिर लात मारी। तुम जैसी बिचेस से मुझे सख्त नफरत है, जो बिना जाने लोगों को जज करती है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसे तब तक पीटा जब तक उसकी गुस्सा कम नहीं हो गया। फिर उसने कोने में खड़ी बाकी लड़कियों को घूरा तो वो डरते हुए बोली, आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। यू शुड बी। फिर वो वॉशरूम से बाहर चली गई। आहार्य के कैबिन का डोर तेज आवाज के साथ खुला। उसे सर उठाने की जरूरत नहीं थी, ये जानने के लिए कि कौन है। इत्ती दंदनाते हुए अंदर आए और सीधा उसकी गोद में आकर बैठ गई। लंच में क्या खाओगी तुम। उद्धरण चिन्ह। नहीं खाना मुझे कुछ। आहार्य ने उसके बिखरे बालों को ठीक किया। किससे लड़कर आए हो तुम। उद्धरण चिन्ह। वो बिच। आहार्य की घूरती नजरों को देखो अपना लफ्ज सही करते हुए बोली, वो लड़की मेरी बुराई कर रही थी कि मुझे ये जॉब आपके साथ सोने की वजह से मिली है। उद्धरण चिन्ह। तो क्या हम साथ में नहीं सोते हैं। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इस जॉब के लिए तो मैं आपके साथ नहीं सोई ना। उद्धरण चिन्ह। तुमने तो सीधा धमकी दी थी। उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक। इत्ती का इंटरव्यू था। आहार्य ने उसे प्रिपरेशन तो कराई थी लेकिन इत्ती ने उसे इतना सीरियसली नहीं लिया। इत्तेफाक था कि उसका इंटरव्यू ऋतिक ने लिया। वो काफी प्रोफेशन बिहेव कर रहा था। सो इत्ती, हमें आपको ये जॉब क्यों देनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मैं इस कंपनी के बॉस की भी बॉस हूँ। अगर आपने मुझे ये जॉब नहीं दी तो आपकी जॉब भी नहीं बचेगी, एंड आप जानते हैं मैं ऐसा कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह।
ऋतिक की सारी सीरियसनेस हवा हो गई। उसने बेबसी से कहा, मेम। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 319, इट्टीज फर्स्ट सैलरी। अब आगे। इत्ती उसकी गोद से उठते हुए बोली, अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। लंच। उद्धरण चिन्ह। मेरा मन नहीं है और हाँ, उस लड़की को मैं खुद हैंडल कर लूंगी। आपने बीच में कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसे वार्न किया क्योंकि इन सालों में वो अच्छे से जान गई थी आहार्य उसके छोटे छोटे मसले के लिए भी कितना सीरियस एक्शन लेता था। अपनी बात खत्म कर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आहार्य ने किसी को फोन किया। उसके चेहरे पर काफी संजीदा एक्सप्रेशंस थे। सामने वाले से कुछ कहकर उसने फोन रख दिया। इत्ती अभी खड़ी लिफ्ट का वेट कर रही थी। पहले उसे कुछ दिक्कत आती थी, पब्लिक लिफ्ट का यूज करना, किसी के अंडर काम करना, रोज पंक्चुअलिटी से अपना टारगेट पूरा करना। जाहिर था उस जैसी प्रिंसेस को इन सब की आदत कहाँ थी। लेकिन अब उसे ये सब अच्छा लगता था। उसे हमेशा से ऐसी लाइफ की ख्वाहिश थी। इत्ती के फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो खुशी से कूद पड़ी। आज उसकी फर्स्ट सैलरी आई थी। लेकिन जब उसने अमाउंट देखा तो उसकी आंखें हैरानी से झपक गईं। What the hell, only 35,000? क्या कुछ नहीं सोचा था पार्टी करूंगी, शॉपिंग करूंगी। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं होगा। 1 महीने जो मैंने अपनी नींद सैक्रिफाइस की, इतना काम किया, उसका सिला बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। जाहिर था 35,000 उसके लिए कुछ नहीं थे। बॉस तो बड़े कंजूस हैं, अभी बताती हूँ इन्हें। उद्धरण चिन्ह। तभी लिफ्ट का डोर खुला और ऋतिक लिफ्ट से बाहर आया। क्या हुआ माम? एनी प्रॉब्लम? उसने इत्ती का गुस्से से भरा चेहरा देख गेस किया। इत्ती ने उसे देखा, फिर गुस्से से फोन स्क्रीन उसके सामने कर दी। ऋतिक स्क्रीन की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस माम, आपको फर्स्ट सैलरी मिली है। उद्धरण चिन्ह। क्या सैलरी? इत्ती ने फोन ऑफ किया। कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब? ऋतिक कुछ समझा नहीं। मतलब कि ये क्या है? सिर्फ इतने से पैसों के लिए लोग यहाँ सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक को हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन वो क्या ही बोलता। वैसे माम, आपने कितनी सैलरी एक्सपेक्ट की था? उद्धरण चिन्ह। एज एन इंटर्न एट लीस्ट 4 to 5 लाख। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक का चेहरा देखने लायक था। और एज एन परमानेंट एम्प्लॉई? उद्धरण चिन्ह। अगर न्यू एमोलॉय है तो 10 लाख, एटलीस्ट इंसान उसमें अच्छे से शॉपिंग वगैरह कर ले। उद्धरण चिन्ह। उसने ऋतिक को देखा। वैसे आपकी सैलरी कितनी है? उद्धरण चिन्ह। माम, मेरी कोई सैलरी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो आप फ्री में काम करते हैं? उद्धरण चिन्ह। ऋतिक ने अपना गला साफ किया, नहीं, मेरी फिक्स सैलरी नहीं है, मुझे हर प्रोजेक्ट का 2% प्रॉफिट मिलता है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसे कंफ्यूजन से देखने लगी। उसे ये सब समझ नहीं आता था। मतलब ठीक से बताए। कंपनी तो हर रोज न जाने कितने प्रोजेक्ट पास करती है। उद्धरण चिन्ह। ऋतिक ने अपनी नाक को छुआ। कंपनी हर रोज बहुत से प्रोजेक्ट्स पास करती है, जिनका प्रॉफिट ट्रिलियंस में होता है। मुझे हर प्रोजेक्ट से हर दिन यही कोई क्रोज मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने ये सुना तो उसे सदमा लग गया। पैसे सुनकर नहीं, बल्कि इसलिए कि फिर उसके साथ तो नाइंसाफी हुई है। उसकी शक्ल देख ऋतिक जल्दी से बोला, माम, आप जाकर बॉस से इस बारे में बात कीजिए। हाँ, वो तो मैं जा ही रही थी। आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। उद्धरण चिन्ह। इत्ती वहां से चली गई। ऋतिक ने चैन की सांस ली। बॉस गए काम से। उद्धरण चिन्ह। ये कोई बात हुई? ये कोई सैलरी है? मुझसे ज्यादा सैलरी ऋतिक भाई की है। मुझे पता नहीं था आप इतने कंजूस हैं। उद्धरण चिन्ह। आहार्य के सामने खड़ी इत्ती उस पर चिल्लाए जा रही थी। उसका फोन आहार्य के सामने टेबल पर रखा था, जिसमें वही सैलरी मैसेज ओपन था। आखिर में वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, बॉस डोंट माइंड, बट आप बड़े कंजूस हैं। उद्धरण चिन्ह। अब मैं बोल सकता हूँ? आहार्य ने, जो इतने देर से खामोशी से उसकी शिकायतें सुन रहा था, आखिर उसने कहा।
उद्धरण चिन्ह। इत्ती हाथ बांधे उसे घूरने लगी। 35,000 से आम लोग अपना महीने भर का गुजारा करते हैं बट इससे तो एक अच्छी सी ड्रेस भी नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे लिए नहीं आती, लेकिन नॉर्मल इंसान इसमें अपने लिए ड्रेस भी खरीदता है और अपनी सारी ज़रूरतें इसी से पूरी करता है। सेकंड थिंग, तुम अभी इंटर्न हो और सिंह कॉरपोरेशन सबसे ज्यादा अपने एम्प्लॉयर्स को सैलरी पे करता है। याद है मैंने एक बार तुमसे कहा था कि अगर तुम जॉब करोगी तो तुम्हारी सैलरी उतनी होगी जितने की तुमने करंट में एक लिप बाम बाई की है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती को याद आया, अब वो कुछ समझ गई थी। लेकिन ऋतिक भाई की सैलरी इतनी ज्यादा है, जरूर वो मुझ पर मन ही मन हंस रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि वो मेरा असिस्टेंट होने के साथ साथ इस कंपनी का शेयर होल्डर और इस कंपनी का सीएफओ है। उद्धरण चिन्ह। सीएफओ। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा। इत्ती उसकी गोद में आकर बैठ गई। आहार्य उसे समझाते हुए बोला, सीएफओ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है। वो कंपनी के सारे फाइनेंशियल डाटा और स्ट्रेटजी को एनालाइज करता है। आफ्टर दैट वो बिल मेरे पास आता है। उद्धरण चिन्ह। ओ, फिर मुझे अपनी पोजीशन से रिजाइन करना है। फिर कौन सी पोजीशन चाहिए तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। इत्ती अपने हाथों को उसके गले में डालते हुए बोली, मुझे बॉस की पोजीशन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वो तो ऑलरेडी तुम्हारी है और आप मेरे असिस्टेंट। औक, मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। गुड। इत्ती ने उसके गाल पर किस किया। वो उठने लगी तो आहार्य उसे फिर से अपने गोद में बैठाते हुए बोला, तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था कि जब तुम्हारी फर्स्ट सैलरी आएगी तो तुम मुझे होटल में डिनर कराओगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इत्ती चुप हो गई। उसने आहार्य को देखा, वो अपने नाखून चबा रही थी। उस बात को तो 2 साल हो गए। उद्धरण चिन्ह। तो तुम अपनी बात से मुकर रही हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं उन पैसे को खर्च करूं। मैंने पूरे महीने मेहनत कर उन्हें अर्न किया है। उसे मैं ऐसे ही एक डिनर पर नहीं स्पेंड करूंगी। उद्धरण चिन्ह। अब तुम्हें पैसों की वैल्यू समझ आई? उद्धरण चिन्ह। आहार्य हंसा। हाँ, बट सिर्फ अपने पैसों की। हम डिनर तो करेंगे बट पे आप करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सेल्फिश। हम हूं तो। इत्ती उठ गई। उसने अपना फोन उठाया। घर मत जाना, मेरा वेट करना। इत्ती ने बाहर जाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं वेट नहीं करूंगी। आपका काम इतना लेट खत्म होता है। आपका वेट करने से अच्छा मैं घर जाकर सो न जाऊं। वो कैबिन से बाहर गई। तब तक आहार्य ने उसे घूरा। फिर उसने सर हिलाया। सच में वो कभी नहीं सुधर सकती थी। इत्ती जब अपने डिपार्टमेंट में आई तो मिसेज वालिया ने उसे डांटा। आखिर में उसने बहाना बना दिया कि उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए वो रेस्टिंग एरिया में आराम कर रही थी। इत्ती अपनी सीट पर बैठी ही थी कि उसकी नजर सामने गई। वही लड़की जिससे उसकी वॉशरूम में लड़ाई हुई थी, वो अपना सामान एक बॉक्स में रख रही थी। उसने आसपास एम्प्लॉय की बातें सुनी। तुमने सुना श्रुति को डिमोट कर दिया गया है, उसे कुछ दिन रिसेप्शनिस्ट का काम करना होगा। उद्धरण चिन्ह। बेचारी, कितनी मेहनत से उसे ये पोस्ट मिली थी। उद्धरण चिन्ह। गाइस साइलेंस, ये ऑफिस है, यहाँ आप गॉसिप नहीं कर सकते। श्रुति तुम जल्दी अपनी चीजें उठाओ। मिसेस वालिया तेज आवाज में बोली तो सब चुप हो गए। इत्ती सारा माजरा समझ गई। मन ही मन वो आहार्य को कोसते हुए बोली, आप कभी नहीं सुधर सकते। उद्धरण चिन्ह। किसी को नहीं मालूम था कि अचानक श्रुति को डिमोशन क्यों मिला, सिवाय इत्ती और सुहानी के। सुहानी तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। उसने मन ही मन जलते हुए सोचा, जरूर इसने ही शिकायत की होगी। आहार्य सर के बगैर कुछ नहीं है ये, अपनी अपनी किस्मत। इत्ती शाम में घर आ गई। वो बहुत थकी हुई थी। वो बस लेटने जा रही थी कि दूर नॉक हुआ। उसने डोर खोला तो आकाश था। उसकी गोद में 2 साल 3 महीने का अकाया था। इत्ती को देखते ही वो तुतलती जबान से बोला, बली मम्मम। भाभी सा, मेरा आज एक एग्जीबिशन है, मैं रात में देर से लौटूंगा। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने मुस्कुराते हुए अकाया को अपनी गोद में ले लिया।
अकाया खुशी से उससे चिपक गया। आकाश वहां से चला गया। कुछ वक्त इत्ती उसे पीछे से देखती रही। बहुत तरस आता था उसे आकाश पर। उसके चेहरे की मासूमियत खो सी गई थी। वो मुस्कुराता नहीं, सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश करता था। ये पहली बार नहीं था। जब भी उसे जरूरी काम से कहीं बाहर जाना होता वो अपने बेटे को इत्ती के भरोसे सौंप कर जाता। क्योंकि कीर्ति ज्यादातर बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर होती थी, इस वक्त वो अपने करियर के पीक पर थी। उसे तो ख्याल भी नहीं रहता था, उसकी एक फैमिली भी है। आकाश ने ही अपने बेटे को अकेले पाला था। जब अकाय कुछ महीने का था, तब उसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाबिशन था, जो उसके करियर के लिए बेहद जरूरी था। इत्ती को मालूम था, तब पहली बार उसने अकाय को संभाला था। हाँ, संभाला आहार्य ने था, क्योंकि इत्ती उसे ले तो आई थी लेकिन आकाय उससे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा था। लेकिन इत्ती ने ही आकाश को बेफिक्र होकर एग्जीबिशन में जाने के लिए मोटिवेट किया था। आकाश पहले भी इत्ती की बेहद इज्जत करता था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उसकी इज्जत बढ़ गई थी। उसे एहसास हुआ था इत्ती भले ही उन सबसे छोटी हो लेकिन वो बहुत अच्छी थी। ऐसे ही नहीं, आहार्य उसे इतना चाहता था। उस दिन के बाद से आकाश अपने सबसे अजीज बेटे को बेफिक्री से उसके पास छोड़ जाता। कुछ वजहों की वजह से वो सुकन्या सिंह पर भी यकीन नहीं करता था। और मानसी, 1.5 साल पहले जब सुकन्या सिंह को पता चला कि वो अयान के साथ रिलेशनशिप में है तो उन्होंने बहुत तमाशा किया। क्योंकि उनकी नज़र में अयान आहार्य का सिर्फ एक एम्प्लॉय था। उसकी दूसरी पहचान के बारे में कोई नहीं जानता था। उन्होंने तमाशा किया और मानसी की शादी एक अमीर घराने में तय कर दी। मानसी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। अयान ने भी उनसे बात करने की, उन्हें मनाने की कोशिश की। बाकी सब राजी थे उन्हें छोड़। आखिर में जब वो नहीं मानी तो मानसी अयान के साथ अपनी शादी वाले दिन भाग गईं। दोनों ने शादी कर ली। मानसी जब वापस आई तो सुकन्या सिंह ने अयान की बहुत इंसल्ट की और गुस्से में मानसी को भी बद्दुआ दी कि वो खुश नहीं रहेगी। मानसी तब से वापस न लौटी। उसका अब 5 महीने का बेटा था और वो खुश थी। हाँ, वो आकाश और इत्ती से कांटेक्ट में थी। मौनी भी अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। आकाश अपनी बहनों को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता था। उसने अपनी किस्मत मानकर सब एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी लाइफ में सिर्फ उसका काम और उसका बेटा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वही अपने बेटे का माँ और बाप दोनों था। हाँ, वो अभी भी कीर्ति से उतना ही प्यार और उसकी उतनी ही इज्जत करता था। कभी उसे रिग्रेट नहीं किया उससे शादी करने का। आकाया ने अपने छोटे छोटे हाथों से इत्ती के चेहरे को छुआ तो वो आकाश से नजरें हटाकर उसे देखने लगी। उसे इस छोटे से बच्चे के लिए भी बहुत बुरा लगता था। उसने दूर बंद किया। फिर अकाया को बेड पर बैठाते हुए बोली, बड़ी मम्मा के पास तुम्हारे लिए चॉकलेट है। उद्धरण चिन्ह। आकाया खुशी से बोला, चॉकलेट। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने ड्रॉर में देखा, सिर्फ एक चॉकलेट थी। उसे याद आया वो कल ही सारी खा गई थी। उसने चॉकलेट उठाई, फिर उसका रैपर निकालकर आकाया को दे दी। आकाया धीरे धीरे उसे चूसते हुए खाने लगा। इत्ती उसे कंटिन्यू देख रही थी। आकाया ने उसे देखा। तया हुआ मम्मम। उद्धरण चिन्ह। बेटा, ये बैड मैनर्स हैं, तुम अकेले अकेले खा रहे हो। बड़ी मम्मा के साथ भी शेयर करो। उद्धरण चिन्ह। आकाया ने सैड सा फेस बनाया। उस दिन आपने अपनी तोतलेट भी खाई थी और मैली भी था ली थी। उद्धरण चिन्ह। इतनी सकप का गई, कितना दिमाग चलता है तुम्हारा। तुम्हें मैंने बताया था न कि बड़ी मम्मा बड़ी है, उनकी सारी बातें माना करो हम्मम। अकाया ने उसकी तरफ चॉकलेट बढ़ा दी। इत्ती ने हाफ खुद ली और हाफ उसे दे दी। आकाया अपना हिस्सा खाने लगा और इत्ती अपना। अक्कू, तुम्हें पता है, उसने जैसे ही ये कहा, आकाया उसे देखने लगा। इत्ती ने उसे अच्छे से सिखाया था, अगर वो कुछ बताए तो वो फोकसली उसकी बात सुनते हुए उसे देखें। आहार्य तो क्या, उसने छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा था। आकाया उसकी ज्यादा बातें समझ नहीं पाता था, लेकिन जब तक वो बोलती उसे देखता रहता। आज ना मेरी एक बहुत ही बेकार लड़की से लड़ाई हो गई थी, मैंने उसे बहुत पीटा। उद्धरण चिन्ह। उसने आकाया को देखा जो चुपचाप उसे देख रहा था। तुम सुन रहे हो न?
उद्धरण चिन्ह। आकाया ने सर हिलाया, तो वो उसे घूरते हुए बोली, तो तुम कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? तुम भी बिल्कुल अपने बड़े पापा की तरह हो गए हो, बस सुनते रहते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते। उद्धरण चिन्ह। आकाया को लगा इत्ती उससे नाराज हो गई है। उसने अपनी चॉकलेट उसकी ओर बढ़ा दी। ये देखकर इत्ती उसके गाल खींचते हुए बोली, गुड बॉय। अच्छा, अब बड़ी मम्मा की बात पर गुड बॉय की तरह सर हिलाना। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसे आज हुए इंसिडेंट के बारे में बताने लगी। वो बच्चा ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी बात पर सर हिला रहा था। उसे बहुत अजीज थी उसकी बड़ी मम्मम, बहुत प्यार करता था वो इत्ती से, उसकी सारी बातें मानता था। पता नहीं सब मुझसे इतनी जेलसी क्यों करते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? न वो मुझे जानती है न मैं उसे, तो वो मुझे जज कैसे कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। उसने आकाया को देखा। अब तुम ही बताओ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो सब मुझे इतना नापसंद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। आकाया ने उसकी बात पर सर हिलाया। इत्ती उसे घूरने लगी, क्या मैं बुरी हूँ? उद्धरण चिन्ह। उसने फिर सर हिलाया, मुझसे बात मत करो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ गई। वो सच में गुस्सा थी। उसे नहीं फर्क पड़ता था कि जिससे वो नाराज है वो नासमझ सा बच्चा है। आप गुस्सा क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि तुमने सर हिलाया कि मैं बुरी हूँ, क्या तुम मुझे बुरी समझते हो? उद्धरण चिन्ह। आकाया उसके पास खिसकते हुए बोला, आपने ही तो कहा कि मैली बात बात पर छल हिलाना। उद्धरण चिन्ह। ओफो, मेरी सब बात नहीं माननी। उद्धरण चिन्ह। आप ही तो देती हैं ती मैली छब बात माना तरो। उद्धरण चिन्ह। वो मासूमियत से बोला। इत्ती ने अपना सर पीट लिया, फिर उसे घूरते हुए बोली, तुम क्या अपने बड़े पापा से मुझे इरिटेट करने की ट्रेनिंग ले रहे हो? उद्धरण चिन्ह। आकाया ने फिर सर हिला दिया। आह। उद्धरण चिन्ह। इत्ती बेड पर लेट गई। एपिसोड 320, इट्टी वॉन्ट्स बेबी। अब आगे। आहार्य रूम में आया तो उसकी नजर बेड पर गई। इत्ती टेढ़ा बेड पर सो रही थी और आकाया उसके सर के पास बैठा खामोशी से अपने खिलौनों से खेल रहा था, जो इत्ती ने ही उसके लिए पूरे बेड पर बिखेरे थे। आहार्य बेड पर आकर बैठा। उसे देख आकाया ने अपने हाथ में पकड़े खिलौने को नीचे रखा। वो उसे देखने लगा। वो बेहद सिंसियर था। आहार्य को समझ नहीं आता था, आखिर वो उससे डरता क्यों था? आहार्य ने तो कभी उसे डांटा भी नहीं था। आहार्य ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। आकाया जल्दी से अपने खिलौनों को एक ओर कर उसके पास आने लगा। उसके करीब पहुंच वो खामोशी से सर झुकाए बैठ गया। तुम इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उसका इतना कहना था कि आकाया एकदम से लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आवाजों से इत्ती की नींद टूट गई। वो उबासी लेते हुए उठकर बैठ गई। आप कब आए? उद्धरण चिन्ह। उसने आकाया को देखा। और ये कब सोया? कुछ देर पहले तक तो खेल रहा था। उद्धरण चिन्ह। सो नहीं रहा है, एक्ट कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। इतनी हैरानी से आहार्य को उठाते हुए बोली, अक्को, उठो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आकाया आंखें बंद किए लेटा रहा। इत्ती आहार्य को देखते हुए बोली, एक बार आप कहिए। उद्धरण चिन्ह। आकाया उठो। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज पर आकाया उठकर बैठ गया। ये आपसे इतना डरता क्यों है? कहीं आप अकेले में इसे धमकाते तो नहीं हो? उद्धरण चिन्ह। वो हंसने लगी। आहार्य उसे घूरते हुए बोला, ऐसी चाइल्डिश हरकतें तुम्हारी हैं, मेरी नहीं। उद्धरण चिन्ह। वैसे आपने नोटिस किया आकाया आपकी सारी बातें मानता है। इतनी तो वो आकाश भाईसा की भी नहीं मानता। उद्धरण चिन्ह। आहार्य इस पर कुछ नहीं बोला। इत्ती उसके कंधे पर सर रख आगे बोली, और आपको याद है, जब आकाया पैदा हुआ था तो वो सबकी गोद में रो रहा था, सिर्फ आपकी गोद में आकर चुप हुआ था। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने सर टेढ़ा कर उसे घूरा। पॉइंट पर आओ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसे बड़ी सी स्माइल दी। फिर उसकी बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, आई मीन सोचिए न, बच्चों के बीच आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, न्यूबॉर्न बेबीज तक आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। उद्धरण चिन्ह।
आकाया लेटे लेटे दोनों को देख रहा था। हाँ, उसे उसकी बात कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। उसे लगा शायद वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो बड़े गौर से सुन रहा था। आहार्य ने इत्ती से अपना बाजू छुड़ाया। मैं पॉइंट पर आओ, अदरवाइज मैं चेंज करने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब वो मुझे भी बेबी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसने आखिर अपने दिल की बात कही। अभी तो तुम खुद बेबी हो। आहार्य ने उसके सर को थपथपाते हुए कहा। उसने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था। मैं सीरियस हूँ, मुझे सच में बेबी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसकी स्लीव्स खींचते हुए बोली। और मैं भी बहुत सीरियस हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्लीज न, आप मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? उद्धरण चिन्ह। इत्ती जिद करने लगी। तुमने अभी क्या किया था? आकाया को खिलौने खेलने के लिए दे दिया था, जबकि तुम्हें उसे सोने के लिए कहना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उद्धरण चिन्ह। है ना अक्कू, मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा था ना? उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने आकाया से पूछा। तो उसने पता नहीं क्या सोचकर न में सर हिला दिया। इत्ती मुंह खोले उसे देखने लगी। ये बदमाश बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी चॉकलेट्स ले ली, उसी बात की खुन्नस निकाल रहा है ये, सच में। ट्रस्ट मी। उद्धरण चिन्ह। इत्ती आकाया को बैठाकर उसे लड़ने लगी। आकाया वैसे तो बहुत तेज था, वो इत्ती से बराबर लड़ता था। लेकिन आज वो बेहद शराफत से बैठा था। वजह थी आहार्य की मौजूदगी। इत्ती फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, ये आजकल के बच्चे इतने तेज क्यों होते हैं? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने अफसोस से उसे देखा। फिर बैठ से उठते हुए बोला, तुम अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। मैं हूँ, सच में मैं अच्छे से। उसकी आधी बात सुनते हुए आहार्य वॉशरूम में चला गया। इत्ती ने गुस्से से वॉशरूम के बंद दरवाजा को घूरा, फिर आकाया को। तुम कितने बुरे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर आकाया ने हंसते हुए अपने छोटे छोटे हाथ आगे कर दिए। इत्ती गुस्से से लेट गई। आकाया उसके चेहरे को छूते हुए उसे मनाने लगा। मुझसे बात मत करो। उद्धरण चिन्ह। रूम का डोर नॉक हुआ। इत्ती को यकीन था आकाश ही होगा। बैट से उतरकर उसने आकाया को अपनी गोद में लिया। अभी तुम्हें तुम्हारे डैड के पास फेंक कर आती हूँ, गंदा बच्चा। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने डोर खोला तो सामने आकाश ही था। वो आकाया को उसे देते हुए बोली, पकड़िए अपने गंदे बेटे को, इसने आज मुझे एक बार फिर धोखा दे दिया। उद्धरण चिन्ह। आकाश ने आकाया को अपनी गोद में लेते हुए कहा, इसकी सारी आदतें आप पर गई हैं। उद्धरण चिन्ह। आकाश की गोद में आते ही आकाया ने उसके गाल पर किस किया। आकाश ने भी उसे दोनों गालों को बारी बारी चूमा। उन्हें देखकर इत्ती का गुस्सा कुछ कम हो गया। इत्ती से थोड़ी बात करने के बाद आकाश आकाया को लेकर वहां से चला गया। इत्ती ने डोर बंद किया। उसी वक्त वॉशरूम का डोर खुला। इत्ती जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं पक्का अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगी, और आपको तो पता है ना अब मैं कितनी समझदार हो गई हूँ। उद्धरण चिन्ह। अच्छा। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो अभी भी फॉर्मल्स में थी। उसकी नजरों को समझकर इत्ती ने सफाई दी, वो मैं सो गई थी इसलिए चेंज नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। हम कहकर वो आगे बढ़ गया और रूम में बिखरी चीजों को बारी बारी समेटने लगा। इत्ती उसका पीछा करते हुए बोली, इस बात का बेबी से क्या कनेक्शन? उद्धरण चिन्ह। उसने तब से बस एक ही रट लगा रखी थी। आहार्य आखिर में सख्ती से बोला, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह। बाद में कब? उद्धरण चिन्ह। वो जल्दी से उसके आगे आकर खड़ी हो गई। आहार्य कुछ सोचते हुए बोला, अभी तुम सिर्फ 22 की हो। उद्धरण चिन्ह। और आप 30। तो? उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे घूरने लगा। तो मतलब आप बुढ़े होते जा रहे हैं। अगर आप ऐसे ही डिले करेंगे तो हमारे बच्चे आपको डैड की जगह दादा बोलेंगे। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ उसे एक और किया और बेड पर बैठते हुए बोला, यानी वो भी तुम्हारी तरह बेवकूफ होगा।
तुम अकेली बेवकूफ काफी हो, दो दो को संभालना कुछ मुश्किल हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह, आप हमेशा ऐसा करते हैं। उद्धरण चिन्ह, इतनी गुस्से से अपनी साइड आकर आहार्य की ओर पीट कर लेट गई। आहार्य उसके पास खिसककर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम हर दूसरे दिन बेबी की जिद क्यों पकड़ लेती हो। उद्धरण चिन्ह, इत्ती ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश ही रही। अच्छा, हम बहुत जल्द इस बारे में प्लान करेंगे। अब खुश। उद्धरण चिन्ह, पक्का न। उद्धरण चिन्ह, इत्ती उसकी ओर पलटते हुए बोली, हम पक्का। उद्धरण चिन्ह, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।